इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए। आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव आयोजित हुए थे, तो उन उपचुनाव से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव के राजस्थान के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में देखने को मिलेगी। और उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको ब्लू कलर में जो ज्वाइन दे रखा होगा इस पर क्लिक करना होगा। 29 रुपये का पेमेंट करना होगा। 29 रुपये का पेमेंट करने पर आपको क्या क्या चीज़ की पीडीएफ देखने को मिलेगी उसके बारे में बता देता हूं। एक तो जो अभी मैं क्लास ले रहा हूं उसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा 2024 में राजस्थान की जितनी भी नई योजनाएं शुरू हुई है या फिर कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं उनके नाम बदले गए उनके बारे में पीडीएफ देखने को मिलेगी। एक पीडीएफ आपको लास्ट 6 मंथ की राजस्थान करंट अफेयर के 250+ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगी। एक पीडीएफ में आपको राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है दिसंबर 2024 की पीडीएफ देखने को मिलेगी एमसीक्यू क्वेश्चन की। एक पीडीएफ आपको आर्थिक समीक्षा 2023-24 की 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिलेगी। साइकोलॉजी के भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। इसके अलावा 2024 में जितने भी आरपीएससी ने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। और आरपीएससी ने जितने भी 2024 में राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे उनकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। और अधीनस्थ बोर्ड के भी आपको 2 वीडियो की पीडीएफ देखने को मिलेगी। आगे भी वीडियो लेके आऊँगा इसी चैनल पर, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो इन सब की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आना और पोस्ट पर आना होगा। पोस्ट पर आओगे तो आपको यहाँ एक लिंक दिखाई देगा टेलीग्राम का, इसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो मैसेज कर देना है। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी को शो नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मेंबर्स ओनली। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा राजस्थान विधानसभा उपचुनाव जो अभी हाल ही में आयोजित हुए थे, नवंबर में जो आयोजित हुए थे उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 आयोजित हुए थे तो राजस्थान के संदर्भ में यानी कि राजस्थान लोकसभा चुनाव से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए थे। आपके पास ऑप्शन है 2, 5, 7, 12। तो हाल ही में राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अब वो 7 सीटें कौन कौन सी है जहां पर अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे तो मैं आपको बता देता हूं। एक है आपकी झुंझुनू की सीट, एक अलवर में रामगढ़ की सीट, एक दौसा की सीट, एक टोंक में देवली उनियारा की सीट, एक नागौर में खियूसर की सीट, एक उदयपुर में सलुम्बर की सीट और एक डूंगरपुर में 84 की सीट। ये सीटें खाली क्यों रही है उसके पीछे का कारण भी बता देता हूं। झुंझुनू सीट में ब्रजेंद्र सिंह ओला के त्यागपत्र की वजह से खाली रह गई है। रामगढ़ सीट की बात करें तो यह विधायक जुबेर खान की मृत्यु होने के कारण सीट खाली रह गई है। दौसा सीट की बात करें तो यह मुरारी लाल मीणा के त्यागपत्र यानी कि कोई एमएलए है वो सांसद बन गए हैं तो वो सांसद बनने के कारण जो उनकी एमएलए की सीट है वो खाली हो गई, उस वजह से वापस से उपचुनाव हुए। तो कोई किसी की डेथ होने के कारण वापस से उपचुनाव हुए थे। देवली उनियारा सीट की बात करें तो यहाँ हरिश्चंद्र मीणा के त्यागपत्र की वजह से यहाँ सीट खाली हो गई थी। खियूसर सीट की बात करें तो खियूसर सीट पर हनुमान बेनीवाल के त्यागपत्र के कारण यहाँ पर वापस से उपचुनाव हुए। सलुम्बर सीट की बात करें तो यहाँ अमृतलाल मीणा की मृत्यु के कारण वापस से चुनाव हुए। और 84 सीट की बात करें तो यहाँ राजकुमार रौत के त्यागपत्र की वजह से वापस से उपचुनाव हुए थे। तो अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। दूसरा क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा की 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए घोषणा कब की गई थी। 16 अक्टूबर 2024, 18 अक्टूबर 2024, 22 अक्टूबर 2024 या 12 अक्टूबर 2024। तो राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे, इसकी जो घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 अक्टूबर 2024 को की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी? 16 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी की गई है। 26 अक्टूबर 2024, 18 अक्टूबर 2024, 24 अक्टूबर 2024, 22 अक्टूबर 2024। तो 16 अक्टूबर को तो चुनाव की घोषणा की थी और जो अधिसूचना है वो आपके 18 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 का मतदान कब किया गया? 16 अक्टूबर 2024, 18 नवंबर 2024, 22 नवंबर 2024, 13 नवंबर 2024। तो जो मतदान है वो 13 नवंबर 2024 को किया गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 की मतगणना कब की गई? 16 अक्टूबर 2024, 18 नवंबर 2024, 23 नवंबर 2024, 13 नवंबर 2024। तो मतदान आप सभी को मालूम है 13 नवंबर को किया गया और इसके 10 दिन बाद मतगणना हुई, यानी कि 23 नवंबर 2024 को मतगणना हुई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता, नवीन महाजन, पंकज कुमार, मोहनलाल गुप्ता। तो वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो नवीन महाजन है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की कौन सी विधानसभा के उपचुनाव हुए? 16वीं, 18वीं, 14वीं, 22वीं। तो हाल ही में राजस्थान में 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे वो 16वीं विधानसभा के थे। कौन सी विधानसभा के थे? 16वीं विधानसभा के। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और इसके अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। वर्तमान में कौन क्या है मैं वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं दिसंबर 2024 के अपडेटेड के साथ। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? 3, 5, 7 या 4। तो हाल ही में राजस्थान में 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे इसमें से बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है और पीछे बची 1 सीट है वो जीत हासिल की है भारत आदिवासी पार्टी ने। शॉर्ट में कहे तो BAP, भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। अब विजेताओं की बात करें तो 7 सीटों पर कौन कौन विजेता रहे? तो झुंझुनू सीट की बात करें तो झुंझुनू सीट से बीजेपी के राजेंद्र भांबू विजेता रहे हैं। रामगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के सुखन सिंह विजेता रहे हैं। दौसा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा विजेता रहे हैं। इसके बाद देवली उनियारा सीट की बात करें तो देवली उनियारा से बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर विजेता रहे हैं। खिंवसर सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी के रेवंत राम डागा विजेता रहे हैं। सलूबर सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी की शांता अमृतलाल मीणा है वो विजेता रही है। और 84 सीट की बात करें तो यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा विजेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 21, 20, 18, 17। तो आपको मालूम होगा 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब महिला विधायकों की संख्या 20 थी, लेकिन अब वापस से उपचुनाव हुए तो अब जो महिला विधायकों की संख्या हो गई है 21। पहले जो 20 थी अब कितनी हो गई? 21। 21वीं कौन बनी है? तो अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया सलूम्बर सीट से शांता अमृतलाल मीणा बीजेपी से। तो अब बीजेपी की जो संख्या पहले आप देख सकते थे जो 20 पहले महिला थी उसमें 8 कांग्रेस की और 8 बीजेपी की थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं पहले जब 20 सीटें थी तब 9 कांग्रेस की थी, 9 बीजेपी की थी और 2 निर्दलीय थी। अब 21 हो गई जहाँ महिला विधायक है तो एक और बीजेपी से शांता अमृतलाल मीणा बन गई। तो अब बीजेपी में महिला विधायक 10 है, कांग्रेस से 9 है और 2 निर्दलीय विधायक हैं। और 16वीं विधानसभा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी हाल ही में जो विधानसभा के उपचुनाव कंप्लीट हुए तो इससे राजस्थान में जो विधानसभा की 200 सीटें हैं अब यहाँ पर पूरे 200 विधायक हो चुके हैं, जिसमें से बात करें सबसे ज़्यादा सीट है भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि 200 में से 119 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 66 सीट पर जीत दर्ज की है। भारत आदिवासी पार्टी की बात करें तो इन्होंने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इन्होंने 2 सीट पर जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। और निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय ने 8 सीट पर जीत दर्ज की है। तो ये थे राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे अभी हाल में उपचुनाव हुए उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं करवा चुका हूं। अब मैं आपको कराऊंगा लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की जो स्थिति रही है उसके बारे में MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह डेली इसी समय सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए क्लासें देखने को मिलेगी। और इनकी PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप को कैसे ज्वाइन करनी है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किए गए? 1, 2, 3, 4। तो आपको मालूम है राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 2 चरणों में आयोजित हुए थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। कितने चरणों में हुए थे? 2 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 कब आयोजित हुए? 19 अप्रैल 2024, 26 अप्रैल 2024, 2 मई 2024, ए और बी दोनों। तो इसमें आपका ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, डी आपका, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना 2 चरणों में हुआ था। जिसका पहला चरण है वो आपका 19 अप्रैल को हुआ था और जो दूसरा चरण है वो आपका हुआ था 26 अप्रैल को। तो 2 चरणों में राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 आयोजित किए गए थे। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 10, 25, 200, 40। तो 200 तो आप सभी को मालूम है, अभी मैंने आपको बात की थी। विधानसभा सीटें राजस्थान में, तो लोकसभा सीटें कितनी है आपके? 25। राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं आपके 25। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम चरण में कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव आयोजित हुए? 12, 10, 20, 16। तो प्रथम चरण में आपके 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव आयोजित हुए हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। कितनी सीटों पर? 12 सीटों पर पहले चरण में आपका लोकसभा चुनाव आयोजित हुए। पहला चरण आपको मालूम है 19 अप्रैल 2024 को हुए थे। वो 12 सीटें कौन कौन सी है? गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दूसरे चरण में कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव आयोजित हुए? 18, 9, 13, 21। अब टोटल 25 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीट पर पहले चरण में हुए, तो बाकी बचे 13 सीटों पर दूसरे चरण में हुए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा चरण कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था 26 अप्रैल 2024 को, और वो 13 सीटें हैं आपकी टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना कब की गई? 8 जून 2024, 4 जून 2024, 10 जून 2024, 12 जून 2024। तो मतगणना आपके 4 जून 2024 को की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में बीजेपी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? 16, 14, 8, 12। तो 25 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब टोटल 25 है, इसमें से आपको मैंने बताया बीजेपी ने 14 पर। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आपके 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारत आदिवासी पार्टी की बात करें, भारत आदिवासी पार्टी की, तो उन्होंने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। आरएलपी की बात करें तो आरएलपी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। और सीपीएम की बात करें तो इस पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल ने किस राज्य की लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? यानी कि केसी वेणुगोपाल जो कि राजस्थान के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य है, इन्होंने किस राज्य की लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। तो राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल ने केरल राज्य की लोकसभा सीट से चुनाव जीता। अब लोकसभा सीट का नाम है अलापुजा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में सर्वाधिक मतांतर से जीत किसने हासिल की? यानी कि सर्वाधिक मतों से जीत किसने हासिल की? महिमा कुमारी, संजना जाटव, जयकृष्ण पटेल, मंजू शर्मा। तो लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की है महिमा कुमारी ने। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी लोकसभा सीट थी तो मैं आपको बता देता हूं। राजसमंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की महिमा कुमारी मेवाड़ ने 3.92 लाख यानी कि 3,92,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में न्यूनतम मतांतर से जीत किसने हासिल की? यानी कि न्यूनतम मतों से जीत किसने हासिल की? उषा देवी, भागीरथ चौधरी, गजेंद्र सिंह या राव राजेंद्र।
तो लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में न्यूनतम मतों के अंतर से जीत हासिल राव राजेंद्र ने की है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब राव राजेंद्र ने कौन सी सीट से, तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की राव राजेंद्र ने 1615 मतों से जीत हासिल की है। सिर्फ कितने मतों से? 1615 मतों से, जो कि न्यूनतम मतों के अंतर से जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से जीत हासिल करने वाली सबसे युवा महिला और सबसे युवा दलित महिला कौन है? उषा देवी, महिमा सिंह, संजना जाटव, मंजू शर्मा। तो लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से जीत हासिल करने वाली सबसे युवा महिला और वही सबसे युवा दलित महिला भी है, वो है संजना जाटव, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है? तो संजना जाटव कांग्रेस से प्रत्याशी थी और इन्होंने भरतपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से कुल कितनी महिलाएं 18वीं लोकसभा में पहुंची हैं? 4, 8, 7, 3। तो लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो यहाँ राजस्थान से 18वीं लोकसभा में पहुंची है टोटल 3 महिलाएं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो 3 महिलाएं कौन सी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जयपुर शहर से भाजपा की मंजू शर्मा ने जीत हासिल की है जयपुर निर्वाचन क्षेत्र से, दूसरी भरतपुर से जीत हासिल की है संजना जाटव ने कांग्रेस की, और तीसरी राजसमंद क्षेत्र से जीत हासिल की है महिमा सिंह मेवाड़ ने, जो कि बीजेपी की है। तो ये तीनों महिला लोकसभा में पहुंची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य के प्रथम चरण में मतदान कितना प्रतिशत हुआ? 64.24%, 62.32%, 54.22% या 58.28%। तो पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो 58.28% हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसमें आपका पोस्टल बैलेट से 0.64% भी इसमें शामिल है 58.28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य के द्वितीय चरण में मतदान कितना प्रतिशत हुआ? 64.32%, 68.72%, 65.52% या 72.24%। तो लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य के दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है वो 65.52% हुआ, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पोस्टल बैलेट से बात करें तो 0.49%, यानी कि ये जो 0.49% है ये भी आपके 65.52% में ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया? ये 2024 में आरपीएससी ने एग्जाम में पूछा भी है क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है 8, 4, 7, 6। तो लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किए हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो 8 कौन से निर्वाचन क्षेत्र है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मालूम होगा जब लोकसभा चुनाव आयोजित हुए थे तब राजस्थान की एक विधानसभा सीट पर भी चुनाव हुआ था, वो सीट है बागीदोरा की सीट। तो बागीदोरा विधानसभा सीट पर किसने जीत हासिल की? उषा देवी, भागीरथ चौधरी, जयकृष्ण पटेल, मंजू शर्मा। तो बागीदोरा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है जयकृष्ण पटेल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयकृष्ण पटेल की बात करें तो ये भारत आदिवासी पार्टी के मेंबर है। और बागीदोरा विधानसभा सीट पर जो मतदान प्रतिशत हुआ है वो 77.50% मतदान हुआ है। कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 77.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित केंद्रीय मंत्री परिषद में राजस्थान से कितने सांसदों को स्थान मिला है? 4, 7, 3, 2। तो नवगठित जो केंद्रीय सेंट्रल में जो मंत्रिपरिषद गठित किया गया तो इसमें राजस्थान के 4 सांसदों को स्थान मिला है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो 4 सांसद कौन कौन से हैं, उन्हें कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो 4 मंत्री हैं आपके, ये गजेंद्र सिंह शेखावत, एक भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी। गजेंद्र सिंह शेखावत को कला और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया है, और इन्होंने ही अभी हाल ही में भारतीय वन रिपोर्ट 2023 है वो जारी की है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। भागीरथ चौधरी की बात करें तो भागीरथ चौधरी को कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में प्रथम चरण में चुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी? 1 अप्रैल 2024, 28 मार्च 2024, 24 मार्च 2024 या 20 मार्च 2024? तो पहले चरण में चुनाव के लिए जो अधिसूचना है वो जारी की गई है आपके 20 मार्च 2024 को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच, ये वैसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, प्रत्याशी 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। राजस्थान में दूसरे चरण में चुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी की गई? 4 अप्रैल 2024, 30 मार्च 2024, 28 मार्च 2024, 22 मार्च 2024? तो दूसरे चरण के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है वो 28 मार्च 2024 को जारी की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के साथ राजस्थान की कौन सी सीट पर विधानसभा उपचुनाव भी आयोजित किया गया? बायतू, आमेर, किशनगढ़, बागीदोरा? तो अभी मैंने आपको बताया था लोकसभा चुनाव के साथ राजस्थान की बागीदोरा सीट पर विधानसभा चुनाव भी आयोजित किया गया था। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागीदोरा जो सीट है वो किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने कौन सी लोकसभा सीट से टिकट दिया था? बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, चूरू? तो वैभव गहलोत को जो कांग्रेस ने लोकसभा सीट का टिकट दिया वो जालोर सीट से दिया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कब की थी? 16 मार्च 2024, 8 मार्च 2024, 14 मार्च 2024, 12 मार्च 2024? तो निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की जो तारीखों की घोषणा है वो 16 मार्च 2024 को की थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, 16 मार्च 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में लगभग कितने मतदाता हैं? 5.32 करोड़, 4.23 करोड़, 7.89 करोड़, 3.46 करोड़? तो राजस्थान में मतदाता कितने थे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए? 5.32 करोड़ से भी अधिक, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कौन सी सीट से टिकट दिया है? अलवर, जालोर, चित्तौड़गढ़, चूरू? तो बीजेपी ने सीपी जोशी को जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टिकट दिया है वो चित्तौड़गढ़ सीट से दिया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? उषा शर्मा, जसवंत कृष्ण, मधुकर गुप्ता, आलोक राज? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए एससी सीटें कितनी आरक्षित हैं? यानी अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 3, 7, 4, 1? तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए एससी की बात करें तो इसकी 4 सीटें हैं वो आरक्षित हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। और वो कहाँ पर? गंगानगर, बीकानेर, करौली, धौलपुर और भरतपुर में। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए एसटी सीटें कितनी आरक्षित हैं? 3, 0, 4, 1? यानी कि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब लोकसभा सीटों की बात करें तो आप सभी को मालूम है राजस्थान में लोकसभा सीटें टोटल कितनी हैं? 25 है, जिसमें से एससी कैटेगरी के लिए 4 सीटें आरक्षित है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो 3 सीटें कहाँ कहाँ पर? दौसा, उदयपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कौन सी सीट से टिकट दिया है? बाड़मेर, जालोर, चित्तौड़गढ़, चूरू? तो देवेंद्र झाझड़िया को भी बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है, वो चूरू सीट से दिया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कौन सी सीट से टिकट दिया है? जयपुर, जालोर, कोटा, चूरू? तो कोटा से ओम बिरला को टिकट दिया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कौन सी सीट से टिकट दिया? बाड़मेर, जालोर, चित्तौड़गढ़, कोटा? तो बाड़मेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, भाला फेंक, मुक्केबाजी? भाला फेंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव आयोजित किए गए? 16वीं, 18वीं, 17वीं, 19वीं। तो भारत में 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव आयोजित किए गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी लोकसभा चुनाव के आयोजित किए? 18वीं लोकसभा चुनाव आयोजित किए गए। तो ये थे आपके राजस्थान विधानसभा उपचुनाव जो हाल ही में आयोजित किए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली इसी समय इसी तरह सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए क्लासें देखने को मिलती है। और सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, यानी कि मैं कौन कौन सी पीडीएफ दे रहा हूँ, मैं वीडियो को स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आपको राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है दिसंबर 2024 की अपडेटेड के साथ पीडीएफ देखने को मिलेगी। जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस आपको करना होगा ये सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा पिछले 6 मंथ की राजस्थान करंट अफेयर के 250 एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिलेगी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2024 की, वे योजना जो कि केंद्र सरकार की थी और उनमें बीजेपी ने अभी नाम परिवर्तन कर दिया है, या फिर बीजेपी ने नई योजना शुरू की है, उनका उद्देश्य कब शुरू की है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिलेगी। और अभी जो क्लास ली है विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव की पीडीएफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरपीएससी ने 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे थे अलग अलग कॉम्पिटिशन में, उनकी पीडीएफ आंसर के साथ देखने को मिलेगी। और आरपीएससी ने 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं उसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। और पिछले वर्षों में आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू के क्वेश्चन और साइकोलॉजी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन, इनकी भी पीडीएफ देखने को मिलेगी। ये सब पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आपको ब्लू कलर में ज्वाइन लिखा, इस पर क्लिक कर देना है और आपके पास 29 रुपये का पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मात्र 29 रुपये में जो मैंने आपको अभी बताई है वो सभी पीडीएफ देखने को मिलेगी। जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वापस जाना है और यूट्यूब चैनल के पोस्ट पर जाना होगा। जब आप पोस्ट पर जाओगे तो यहाँ आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करके आपको इस लिंक को ज्वाइन कर देना है और उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो मैसेज कर देना। उसके बाद आपको जो मैंने अभी बताई वो सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मेंबर्स ओनली। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर क्लास देखने को मिलेगी।